हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू आर वेलकम बेदर्द पिया जीएल स्टोरी पर। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। बट उससे पहले कम से कम मुझे 20 कमेंट तो चाहिए। मेहनत कर रिकॉर्ड करती हूँ और सपोर्ट तो कीजिए, वो भी अच्छे से। ऋषि ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था जब रितिका अपने फुल असली डेविल वाले फेस में आती है तो वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ आती है, क्योंकि वो कोई सीधी सादी इंसान नहीं है। वो एक बहुत ही खतरनाक है। उसकी तरह शायद कोई ना हो, वो इतनी डेंजर है। रितिका सिंघानिया एक मामूली सा नाम नहीं है, ये ऋषि बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल गया, क्योंकि अगर वो वहाँ पर कुछ भी करता तो रितिका उसे नहीं छोड़ती। वो इतना तो अच्छी तरह से अब रितिका को जानने लगा था। ऋषि को पुलिस ने पकड़ रखा था। ऋषि जैसे ही बाहर आया उसने पुलिस से छूटने के बारे में सोचा ही था कि बाहर ब्लैक सूट में खड़े रितिका के आदमियों को देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया और पुलिस की गाड़ी में बैठ गया, बिना कुछ बोले, बिल्कुल शांति से। इधर दूसरी तरफ जो खुशी थी वो अपने कमरे में तैयार बैठी थी। उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। वो बस एक निर्जीव गुड़िया की तरह बैठी थी, जैसे हम एक डॉल को उठाकर कहीं भी रखते हैं, उसके साथ कुछ भी करें। ऐसे ही खुशी की हालत थी। वो एक्सप्रेशनलेस बैठी थी। उसकी सेम वही हालत थी जब उसकी शादी रितिका से करवाई गई थी। और आज खुशी के साथ आज ऋषि के साथ तभी रोशनी आई और उसने खुशी के कंधे पर हाथ रख कर कहा, खुशी खुशी चलो। खुशी ने रोशनी की आंखों में देखा तो रोशनी ने अपनी गर्दन हिला दी और खुशी को उठने में मदद करने लगी। तब रोशनी ने मन ही मन कहा, बस बस थोड़ी और और। फिर खुशी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। भगवान, बस कुछ देर के लिए मेरी खुशी को हिम्मत देना ये सब फेस करने की। खुशी बेजान कदमों से बाहर आ गई। उसे ये पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ है क्या नहीं। बाहर घर के नौकरों के अलावा और कोई नहीं था। मंडप में रितिका दूल्हे के कपड़े और सेहरा बांध के बैठी थी। यही तो सब आप चाहते थे। तो सेम वही वो पूरे दूल्हे के गेटअप में सेहरा बांध के बैठी थी, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था कि कोई
उसे पहचान भी पाएगा। इसलिए खुशी उसे पहचान ही नहीं पाई। उसे लगा कि ये ऋषि ही है। खुशी ने रितिका को ऋषि ही समझा, तो उसने अपने आसपास देखा। जब खुशी को रितिका नहीं दिखी तो खुशी ने धीरे से कहा, वो कहाँ है? वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कहाँ चली गई? कहाँ हो तुम रितिका? वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो जो रोशनी थी उसने उसकी कुछ बातें सुन ली। तो रोशनी ने कहा, कौन कौन वो? खुशी खुशी तुम चलो, लेट हो रहा है। रोशनी ने खुशी को मंडप की ओर खींचते हुए कहा। खुशी कुछ कह पाती उससे पहले ही रोशनी ने उसकी बिना कुछ बात सुने ही मंडप में बैठा दिया। खुशी जब मंडप में बैठी तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो उठना ही चाहती थी कि रितिका ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वहीं रोक दिया और उठने नहीं दिया। खुशी हैरानी से रितिका की ओर देखने लगी। उसे लग रहा था कि ये ऋषि है, लेकिन रितिका ने उसे अभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। खुशी रितिका से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। कुछ देर बाद पंडित जी ने दोनों को खड़े होने के लिए कहा, तो रितिका ने खुशी को ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया। पंडित जी ने फेरे शुरू करने के लिए कहा, लेकिन खुशी ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए, तो रितिका ने उसे गोद में उठा लिया। खुशी अब तो और भी ज़्यादा हैरान थी कि तब तक उसे एक हल्की सी झलक रितिका के चेहरे की दिखाई दी, तो वो शांत होकर रितिका का चेहरा साफ तरीके से देखने की कोशिश करने लगी। जब उसे साफ दिखाई नहीं दिया तो उसने झट से अपने हाथ से रितिका के चेहरे पर जो सेहरा था, सेहरे के आई लड़ियों को हटा दिया। रितिका हल्के से मुस्कुरा रही थी। वहीं अब खुशी की हैरानगी और खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि वो कैसा रिएक्ट करे। वो खुश हो या फिर गुस्सा करे। वो बिल्कुल एक्साइटेड हो गई थी। ना तो उससे अपनी खुशी कंट्रोल हो रही थी, और गुस्सा इस बात का था कि किसी ने उसे बताया ही नहीं कि ऋषि की जगह पर यहाँ पर रितिका बैठी हुई है। तभी पंडित जी बोले, जैसा कि आप दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं, तो बाकी की
रस्म ज़रूरी नहीं है। तभी रितिका बोली, नहीं पंडित जी, मैं अपनी पत्नी को आज हक से और दिल से मंगलसूत्र पहनाऊंगी और उसकी मांग भरूंगी। खुशी रितिका को देखती ही रह गई। रितिका ने उसे नीचे उतारा और वापस उसी जगह पर बैठाकर उसकी आँखों में देखा, जैसे वो खुशी से उसकी मांग भरने की इजाज़त मांग रही हो। खुशी ने भी अपनी आँखों से ही रितिका को जवाब दे दिया और रितिका खुशी के बिना कुछ बोले ही समझ गई कि खुशी ने अपनी इजाज़त दे दी है। तो रितिका ने खुशी की मांग में सिंदूर भर दिया और जब हम सिंदूर मांग में भरते हैं तो थोड़ा सा खुशी की नाक पर गिर गया। तभी रोशनी बीच में ही बोली कि यह तो बहुत शुभ है कि खुशी दी, आपको इतना ज़्यादा प्यार करने वाला पति मिला है कि देखो आपकी नाक पर भी सिंदूर जो था वो गिर गया है, आप कितनी लकी हो। तो रितिका उसकी ओर देखने लगी। फिर उसने खुशी को देखा और खुशी के कान के पास जाकर बहुत ही धीरे से और प्यार से कहा, प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ इतना कि अपनी जान भी गंवा दूँगी। तुम्हारा एक बार कहना हमारी जान ले लेगा। उसने ऐसे खुशी को कहा तो खुशी ने अपने सिर को नीचे झुका लिया और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी बीच में ही पंडित जी ने कहा, बेटा अब आप मंगलसूत्र पहनाइए। तो जो रितिका थी उसने मंगलसूत्र उठाया और फिर खुशी से इजाज़त मांगी बहुत ही प्यार से। तो खुशी ने भी उसे इशारा कर दिया। मंगलसूत्र पहनाते हुए रितिका खुशी के कान में फिर से बहुत ही धीरे से बोली, दूसरी शादी मुबारक हो मिस खुशी रितिका सिंघानिया जी। ये गुलाम आपके चरणों में हाजिर है। अब तो मैं तुम्हारी गुलामी बनकर रहूँगी और आप इतनी सुंदर लग रही हो, क्या बताऊँ। कहीं मेरे प्राण यहीं पर ना निकल जाएं तुम्हें ऐसे देखते देखते। खुशी ने रितिका के लिप्स पर अपनी उंगली रख दी जब उसने कहा कि कहीं प्राण ना निकल जाएं, और उसने रितिका की तरफ अपने जो सर था नाम में घुमाया। तो रितिका आगे कुछ नहीं बोली और तो जो खुशी थी उसने रितिका की बात सुनी कि रितिका ने उससे कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो और तुम्हें दूसरी शादी मुबारक हो। ये सुनकर खुशी बोली तो कुछ नहीं, बट वो बहुत ज़्यादा शर्मा गई और मुस्कुराते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया। रितिका जैसे ही खुशी को मंगलसूत्र पहनाकर सीधी बैठी तो वो सामने देखकर हैरान रह गई। रितिका के मुंह से निकला, आप यहाँ वो भी ऐसे। खुशी ने भी रितिका की आवाज़ सुनकर सामने देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। अब
रितिका और खुशी की फिर से शादी हो चुकी थी, लेकिन तभी रितिका और खुशी ने अपने सामने केशु को देखकर हैरान होकर कहा कि आप यहाँ की। जो रितिका थी वो उस शख्स को देखकर इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसा रिएक्शन करे। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी राजवीर सिंघानिया व्हील चेयर पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। रितिका उठते हुए बोली, दादाजी, दादाजी को यहाँ कौन लेकर आया है? कौन लाया है यहाँ? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने इनको परेशान किया? अरे अरे अरे, रुको बरखुरदार, किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हारे नियमों के खिलाफ जाए? दादाजी ने रितिका को रोकते हुए कहा कि वो शांत हो जाए। रितिका हैरानी से बोली, दादाजी, दादाजी, आप बोल भी सकते हैं? रितिका ने खुशी को देखते हुए कहा, खुशी खुशी, देखो देखो, दादाजी बोल रहे हैं। खुशी भी मुस्कुरा रही थी। तो रितिका ने कहा, क्या क्या तुम्हें पता था कि दादाजी बोल सकते हैं? खुशी ने भी हामी भरी। तो रितिका ने घूरते हुए कहा, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? खुशी ने भी रितिका को घूरते हुए कहा, आपने भी तो नहीं बताया कि आप ऋषि की सच्चाई जानती थी। मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे थे ना, तो मेरा तो इतना हक बनता ही है कि मैं भी आपको परेशान करूं। इतनी स्टोरी अच्छी है। कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना। आगे की स्टोरी चाहिए तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और हाँ, जैसे कमेंट होंगे वैसे स्टोरी का टाइम होगा। ओके, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, ख्याल रखना, खुश रहना।